यूनिट 5 की हम कहानियों को पढ़ते हैं। कौन सी कहानी किसकी है? मित्रों, हम यूनिट 5 की हम कहानियों को देखते हैं एक नज़र। गौरी दत्त ने एक कहानी लिखी, देवरानी जेठानी की कहानी। गौरी दत्त ने कौन सी कहानी लिखी? देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में लिखी। देवरानी जेठानी की कहानी किसने लिखी? तो गौरी दत्त जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक कहानी लिखी, अद्भुत सौपन। माधवराव सरफरे ने लिखी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में। माधवराव सरफरे ने कौन सी कहानी लिखी? एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में। और किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती 1901 में लिखी और गुलबहार 1902 में लिखी। किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती 1901 में और गुलबहार 1902 में दो कहानियाँ लिखी हैं किशोरीलाल गोस्वामी ने, इंदुमती और गुलबहार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय 1903 में कहानी लिखी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी कहानी लिखी? 11 वर्ष का समय 1903 में। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने एक दुलाई वाली 1907 में जो कहानी लिखी उसको बंग महिला कहते हैं, राजेंद्र बाला घोष को। किसको कहते हैं? राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला। राजा राधिका रमण सिंह ने लिखी कानों में कंगना 1913 में लिखी। कानों में कंगना कौन सी कहानी लिखी? कानों में कंगना किसने लिखी? राजा राधिका रमण सिंह ने। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने तो 3 कहानियां लिखी नहीं, उसने कहा था 1915 में, और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा उसने कहा था कौन सी सन में लिखी? तो 1915 में लिखी। और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन उसने कहा था। तो किसने लिखी कहानी जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। जयशंकर प्रसाद की कहानियों को एक नज़र में देखते हैं दोस्तों फुर्ती से। तो जयशंकर प्रसाद ने ग्राम कहानी लिखी 1911 में, आग और चंदा और गुलाम। ग्राम, आग, चंदा, गुलाम। और चिन्नौड़, उदार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय, दुखिया, शरणागत, बिसाती, संदेह, मधुबा, पुरस्कार, चित्रमंद्र, देवरथ, सालवती, सुनहरा सांप छाया, और प्रतिध्वनि, और आकाशदीप, और आंधी, और इंद्रजाल। ये कहानियाँ हैं। कहीं पर आकाशदीप उपन्यास भी मिलता है और इंद्रजाल नाटक भी लिखा मिलता है कहीं कहीं पर। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मित्रों। तो इसको हिंदी साहित्य में तो कवियों ने ना जाने कितना कन्फ्यूजन रख दिया, तो कुछ समझ में नहीं आता है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो प्रतिध्वनि 1912 में लिखी और आकाशदीप 1926 में, और 1929 में आंधी लिखी। 1931 में, सॉरी इसने कन्फ्यूजन ज़्यादा ही है इसमें। तो छाया जो कहानी लिखी 1912 में लिखी, प्रतिध्वनि 1926 में लिखी, और आकाशदीप 1929 में लिखी। आंधी, छाया 1912 में हो गई, प्रतिध्वनि 1926 में हो गई, आकाशदीप 1929 में हो गई, आंधी 1931 में हो गई, और इंद्रजाल 1936 में हो गई। तो इंद्रजाल जी कहीं पर उपन्यास भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर कहानी लिखा जी अरिहंत की किताब है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मित्रों, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की हम एक नज़र में कहानियों को देखते हैं एक ही सांस में। तो सौत लिखी 1915 में, पंच परमेश्वर 1916 में, बलिदान 1918 में, आत्माराम 1920 में, बूढ़ी काकी 1921 में, विचित्र होली 1921 में, गृहदाय 1922 में, हार की जीत 1922 में। हार की जीत मुंशी प्रेमचंद की भी कहानी है और सुदर्शन जी की भी कहानी है। सुदर्शन जो हमारे सिलेबस में लिखा, हार की जीत। तो हार की जीत मुंशी प्रेमचंद की भी कहानी है और सुदर्शन जी की भी कहानी है। परीक्षा 1930 में लिखी, आप बीती
1923 में लिखी। उदार 1924 में। सवा शेर गेहूँ 1924 में लिखी इनने। शतरंज के खिलाड़ी 1925 में लिखी। माता का हृदय 1925 में लिखी। शतरंज के खिलाड़ी और माता का हृदय 1925 में लिखी इन्होंने जी कहानी 1925 में। और कजाकी 1926 में लिखी। और सुजान भगत 1927 में। और इस्तीफा 1928 में। आलोक ओझा 1929 में लिखी। फूस की रात 1930 में। तावान 1931 में। होली का उपहार 1931 में। ठाकुर का कुआं 1932 में। बेटों वाली विधवा ठाकुर का कुआं और बेटों वाली विधवा 1932 में लिखी। तो ठाकुर का कुआं और बेटों वाली विधवा जी एक ही सन में लिखी मित्रों जी मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानियाँ। ठाकुर का कुआं 1932 में, बेटों वाली विधवा 1932 में। ईदगाह जो कहानी लिखी हामिद है उसमें, तो जो चिमटा खरीदता है तो ईदगाह कितने सन में लिखी? 1933 में लिखी। ईदगाह 1933 में लिखी। नशा 1934 में लिखी। बड़े भाई साहब 1934 में लिखी। और कफन 1936 में कहानी लिखी। तो इनकी इतनी कहानियां हैं मित्रों। तो इनको ट्रिक से याद करते हैं। बली आत्मा बूढ़ी विचित्र ग्रह हार परीक्षा। बली आत्मा बूढ़ी विचित्र ग्रह हार परीक्षा। आप उधार सवा संतराज। आप बीती कजाकी सुजान और इस्तीफा और अल। तो इतनी प्रकार की कहानियां लिखी हैं। सौत पंच परमेश्वर बलिदान आत्माराम बूढ़ी काकी विचित्र होली ग्रहदाय हार की जीत परीक्षा आप बीती उदार सवा शेर गेहूं शतरंज के खिलाड़ी माता का हृदय कजाकी सुजान भगत इस्तीफा आयोग ओझा फूस की रात तावान होली का उपहार ठाकुर का कुआं बेटों वाली विधवा ईदगाह नशा बड़े भाई साहब कफन। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं मित्रों। अब सुदर्शन जी की कहानियों को देखते हैं। सुदर्शन जी ने सुदर्शन सुधा लिखा, सुदर्शन सुमन लिखा। सुदर्शन सुधा सुदर्शन सुमन 1934 में लिखी जी। सुदर्शन सुधा और सुदर्शन सुमन 1934 में। तीर्थ यात्रा 1915 में लिखी। पुष्पलता 1919 में लिखी। कल्प मंजरी 1932 में। और सुप्रभात पनघट परिवर्तन हार की जीत, जो हार की जीत मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखी और हार की जीत सुदर्शन जी ने भी लिखी। तो हार की जीत मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने सन में लिखी थी? हार की जीत 1922 में लिखी थी। 1922 में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी। फिर हार की जीत 1920 में सुदर्शन जी ने लिखी। 1922 में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी। 1920 में सुदर्शन जी ने लिखी। और कवि की स्त्री, तो सुदर्शन जी की एक सांस में कहानियों को हम पढ़ते हैं। सुदर्शन सुधा सुदर्शन सुमन सुधा और सुमन सुदर्शन सुधा और सुदर्शन सुमन। तीर्थ यात्रा पुष्पलता गल्प मंजरी पुष्प प्रभात पनघट परिवर्तन हार की जीत। और कवि की स्त्री किसकी कहानी है ये? तो सुदर्शन जी की कहानी है। ठीक है दोस्तों। विश्वनाथ शर्मा जी ने कहानी लिखी। रक्षाबंधन 1913 में। ताई चित्रशाला रक्षाबंधन ताई चित्रशाला गल्प मंदिर और प्रेम प्रतिमा मणिमाला और कलूल जी किसकी? विश्वनाथ शर्मा कौशिक की हैं जी कहानियाँ। रक्षाबंधन 1913 में लिखी विश्वनाथ कौशिक ने। ताई और चित्रशाला 2 भागों में लिखी। चित्रशाला कितने भागों में लिखी? 2 भागों में। ताई और चित्रशाला किसकी कहानी है? विश्वनाथ शर्मा कौशिक की। तो प्रेम प्रतिमा भी है, मणिमाला भी है, कलूल भी है। प्रेम प्रतिमा मणिमाला कलूल कल्प मंदिर और रक्षाबंधन। तो विश्वनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां हैं जी। चतुरसेन शास्त्री की कहानियां को देखते हैं। दुखवा में कांसो कहूँ मेरी सजनी। दुखवा में कांसो कहूँ एक कहानी जी हो गई। एक मोरी सजनी दूसरी कहानी हो गई।
अम्ब अम्बपालिका चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है जी। प्रबुद्ध भिक्षुराज, बहुचर्चित और हल्दी घाटी में बाणबधू जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। हल्दी घाटी में बाणबधू और भिक्षुराज और दुगबा में कैसे कहूँ मेरी सजनी। तो चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानी है जी, दुगबा में कैसे कहूँ मेरी सजनी, अम्बपालिका, प्रबुद्ध भिक्षुराज और हल्दी घाटी में वर्णित। पंडित बैचन शर्मा उग्र की कहानियों को देखते हैं अपन। चिंगारिया शैतान मंडली, इंद्रधनुष कितने सन में लिखी? 1927 में। किसने लिखी? पंडित बैचन शर्मा जी ने। तो बलात्कार भी लिखी 1927 में, इंद्रधनुष और बलात्कार कहानी। और चॉकलेट और दोजख की आग और निर्लज्जा, दोजख की आग 1929 में लिखी और निर्लज्जा 1929 में। दोजख की आग और निर्लज्जा किसने लिखी? दोजख की आग और निर्लज्जा पंडे बैचन शर्मा उग्र ने लिखी। पांडे लिखो उसमें। तो पांडे बैचन शर्मा उग्र ने कौन कौन सी कहानी लिखी? चिंगारिया, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजख की आग और निर्लज्जा। तो चिंगारिया शैतान, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजख की आग, निर्लज्जा। जैनेन्द्र कुमार की कहानियों को देखते हैं मित्रों। जैनेन्द्र कुमार ने कौन कौन सी कहानियों को लिखा? तो जैनेन्द्र कुमार ने एक तो खेल कहानी लिखी 1928 में। जैनेन्द्र का खेल रहा है, खेल, फांसी, वातायन। कौन कौन सा खेल खेल रहा है? खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पजेब, जयसंधी, अपना अपना भाग, बाहुबली, ध्रुव यात्रा, एक दिन और राजीव और भाभी भी इन्होंने कहानी लिखी। किसने? जैनेन्द्र कुमार ने कौन कौन सी कहानी लिखी मित्रों? एक नज़र में फुर्ती से हम पढ़ते हैं। खेल 1928 में, फांसी 1929 में, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात भी कहानी लिखी 1934 में, दो चिड़िया 1935 में लिखी, पजेब 1942 में लिखी, जयसंधी 1939 में, अपना अपना भाग जैनेन्द्र कुमार जी ने, अपना अपना भाग, बाहुबली और ध्रुव यात्रा, एक दिन और राजीव और भाभी। तो इनमें से कौन कौन सी कहानी है जैनेन्द्र कुमार की इम्पोर्टेंट? एक तो हो गई खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या 1933 में लिखी जो नीलम देश की राजकन्या, और दो चिड़िया 1935 में लिखी, और जयसंधी 1949 में लिखी उन्होंने कहानी, बाहुबली ध्रुव यात्रा, एक दिन, राजीव और भाभी। जी जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। यशपाल जी की कहानियों को देखते हैं। यशपाल जी ने पिंजरे की उड़ान 1929 में लिखी। कौन कौन सी लिखी? पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, अभिशाप। पिंजरे की उड़ान 1939 में, ज्ञानदान 1943 में, अभिशप, ज्ञानदान और अभिशप जो यशपाल जी ने कहानियाँ लिखी, ज्ञानदान और अभिशप 1943 में लिखी जी। दोनों कहानियाँ एक ही सन में लिखी। तर्क का तूफान 1944 में लिखी यशपाल जी ने। तर्क का तूफान किसने कहानी लिखी? तो 1944 में यशपाल जी ने तर्क का तूफान। भस्म व्रत चिंगारी 1946 में लिखी। वो दुनिया 1948 में लिखी। फूलों का कुर्ता 1949 में लिखी। धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध 1950 में, फूलों का कुर्ता 1949 में। उत्तराधिकारी 1951 में। चित्र का शीर्षक 1951 में। उत्तराधिकारी और चित्र का शीर्षक जी एक ही सन में लिखी 1951 में। किसने लिखी? यशपाल जी ने। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, किसकी कहानी है? यशपाल जी की। कौन सी कहानी लिख रहा है? तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, तो 1954 में लिखी यशपाल जी ने। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। उत्तमी की माँ
तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ उत्तिमी की माँ, सच बोलने की भूल। तो उत्तिमी की माँ क्या कहती, सच बोलने की भूल कर बैठी 1962 में। खच्चर और आदमी 1965 में लिखा। भूख के 3 दिन 1968 में। मकरीन शिवा पार्वती दूसरी नाग पर से। तो इनमें से यशपाल जी की कौन कौन सी कहानियां हैं इंपोर्टेंट। पिंजरे की उड़ान 1939 में, ज्ञानदान 1943 में, पिंजरे की उड़ान ज्ञानदान 1943 में, अभिशाप 1943 में, ज्ञानदान और अभिशप्त 1943 में लिखी। तर्क का तूफान 1944 में, और वो दुनिया 1948 में। फूलों का कुर्ता, तो कौन कौन सी कहानी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, चित्रधार का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ उत्तिमी की माँ, सच बोलने की भूल। तो उत्तिमी की माँ कहती है कि मैंने सच बोलने की भूल कर दी। तो खच्चर और आदमी फिर क्या बताती है, खच्चर और आदमी, भूख के दिन, मकरीन और शिव पार्वती। ठीक है मित्रों, तो जी जैनेन्द्र कुमार ईला चंद्र जोशी की कहानियों को देखते हैं। धूप रेखा 1938 में लिखी। धूप रेखा किसने लिखी, ईला चंद्र जोशी ने। दीपावली और होली 1942 में लिखी। रोमांटिक छाया 1943 में। आहुति 1945 में। खंडर की आत्माएं 1948 में। डायरी के नीरस पृष्ठ 1951 में लिखी। कटीले फूल लचीले कांटे 1957 में लिखी। किसने लिखी, कटीले के फूल लचीले कांटे 1957 में किसने लिखी, ईला चंद्र जोशी ने लिखी ये कहानी। कटीले के फूल लचीले कांटे 1957 में किसने लिखी, ईला चंद्र जोशी ने। धूप रेखा 1938 में। दीपावली और होली को किसने मिला दिया, तो 1942 में ईला चंद्र जोशी ने मिला दिया दीपावली और होली। दीपावली जब होली खेलेंगे तो एक रोमांटिक छाया बनेगी और आहुति भी लगेगी उसमें। खंडर की आत्माएं, डारी के नीरस, कटीले फूल लचीले कांटे, इस प्रकार की कहानियां लिखी ईला चंद्र जोशी ने। धूप रेखा, दीपावली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लचीले कांटे 1957 में लिखी ईला चंद्र जोशी ने। अगय जी की कहानी को देखते हैं। अगय जी ने कौन कौन सी कहानी लिखी मित्रों, विपता 1937 में, परंपरा 1940 में, कोटरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदौल 1951 में, अम्रबलरी 1945 में, ए तारे प्रतिरूप 1961 में लिखी अगय जी ने। अगय जी की कौन कौन सी कहानी है, विपता, परंपरा, कोटरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, अम्रबलरी, ए तारे प्रतिरूप। तो जी अगय जी की कहानी है मित्रों। ठीक है, तो इनको विश्व पर कोट शरण जय, तो इनको ट्रिक में याद करते हैं। विश्व पर कोट शरण जय, विश्व पर कोट शरण जय, विश्व पर कोट शरण जय। तो विश्व से होगा विपतगा, और पर से होगा परंपरा, कोट से होगा कोटरी की बात, और शरण से होगा शरणार्थी, और जय से होगा जयदौल, और अम्रबलरी ए तारे प्रतिरूप, अम्रबलरी ए तारे प्रतिरूप जो एक ही कहानी है 1961 में लिखी, अम्रबलरी 1945 में लिखी। तो विश्व पर्व कोट सरणी जय, अगय जी की कौन सी कहानी है, विपता, परंपरा, कोटरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, अम्रबलरी, ए तारे प्रतिरूप, अगय जी की कहानियां हैं। उपेंद्र नाथ अस्क की कहानियों को देखते हैं। अंकुर, नासूर, डाची, पिंजरा, गोखरू, छींटे, 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 में लिखी। पलंग 1961 में लिखी। आकाशचारी 1966 में लिखी। मुक्त देशभक्त, कंगड़ा का तेली, टैबलूड। उपेंद्र नाथ अस्क की तो इंपोर्टेंट कहानी अंकुर, नासूर, डांची।
अंकुर, नासुर, डांची, पिंजरा, गोखरू। और 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 में लिखी। 70 श्रेष्ठ कहानियां उपेंद्रनाथ अस्की की है। 70 श्रेष्ठ कहानियां। पलंग, आकाशचारी 1966 में। देशभक्त कंगड़ा का तेली। ठीक है मित्रों, भागवती शरण वर्मा जी की कहानियों को देखते हैं। भागवती चरण वर्मा जी ने कौन सी कहानी लिखी? सौदा हाथ से निकल गया। सौदा हाथ से निकल गया। फिर कहते हैं संकट, समझौता, गणेशी लाल का रामराज और इंस्टॉलमेंट, दो बांके प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी वो दुनिया। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कौन सी दुनिया में? वो दुनिया में। सौदा हाथ से निकल गया कौन सी कहानी लिख रहा है भागवती चरण वर्मा? सौदा हाथ से निकल गया, संकट, और सौदा हाथ से निकल गया और संकट भी आ गया और समझौता भी हो गया। गणेशी लाल का रामराज, तो गणेशी लाल का रामराज, इंस्टॉलमेंट, दो बांके प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी वो दुनिया। तो भागवती चरण वर्मा जी कहती हैं मुगलों ने सल्तनत बख्श दी वो दुनिया। तो इस प्रकार की कहानियां लिखी हैं, तो इनको ट्रिक से याद करते हैं। सस गई दो वो मुग, सो संस गई दो वो मुझ। सो से होगा सौदा हाथ से निकल गया, सन से होगा संकट, और सा से होगा समझौता, और गा से होगा गणेशी लाल का रामराज, दो से होगा दो बांके प्रायश्चित, और वो से होगा वो दुनिया, मुंह से होगा मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, और गा से होगा मुगलों ने गा साइलेंट रहेगा। तो इस प्रकार की कहानियां लिखी। सौदा हाथ से निकल गया, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। तो दो कहानियां इंपोर्टेंट हैं इसमें, भागवती चरण वर्मा की सौदा हाथ से निकल गया और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी वो दुनिया। गणेशी लाल का रामराज, जी भी इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, गणेशी लाल का रामराज। भीष्म साहनी की कहानियों को देखते हैं एक नज़र में दोस्तों हम। भीष्म साहनी की तो भाग्य रेखा 1953 में लिखी, पहला पार्ट 1957 में। भटकती राख, भाग्य रेखा पहला पार्ट, भटकती राख, पटरियाँ, बटचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। तो शोभा यात्रा 1981 में, निशाचर 1983 में, पाली 1989 में, डायन 1998 में। भीष्म साहनी की कहानी है भाग्यरेखा पहला पार्ट, भटकती राख, भाग्यरेखा पहला पार्ट, भटकती राख, पटरियाँ, शोभा यात्रा, निशाचर और पाली और डायन। और निशाचर में कौन आ है? पालिया है और डायना है। डायन अपन किसको बोले हैं? निशाचर में जो रात्रि में चलने वाला व्यक्ति होगा निशाचर। पाली डायन, शोभा यात्रा, उसको जो चोरी करेगा उसको शोभा यात्रा शोभा नहीं देगी, तो शोभा यात्रा भी उस भीष्म साहनी की कहानी है पहला पार्ट। और भाग्य रेखा और पटरियाँ तो भीष्म साहनी की कहानियां हैं जी मित्रों। गजानन मुक्तिबोध की कहानियों को देखते हैं तो काठ का सपना 1967 में लिखी, 27 से उठता आदमी 1971 में, जलता पक्षी और दीमक, विपात्र क्लाइड इथरेली। कभी क्वेश्चन आ जाए क्लाइड इथरेली किसकी कहानी है? तो मुक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, काठ सतह जलता क्लाइड विपात्र, काठ सतह जलता क्लाइड विपात्र, काठ सतह जलता क्लाइड विपात्र। कौन कह रहा है जी? मुक्तिबोध कह रहा है, काठ सतह जलता क्लाइड विपात्र। तो इनकी हम इंपोर्टेंट कहानियों को, अमरकांत जी की हम इंपोर्टेंट कहानियों को देखते हैं जो हमारे सिलेबस में लिखा। अमरकांत जी ने कौन सा लिखा? दोपहर का भोजन, जो हमारे सिलेबस में लगा। तो दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक 1956 में लिखी अमरकांत जी ने। कौन सी कहानी लिखी? जिंदगी और जोंक। देश के लोग, मौत का नगर,
मित्र मिलन, कुहासा, दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्टरी 1956 में लिखी उन्होंने कौन सी कहानी? डिप्टी कलेक्टरी 1956 में किसने लिखी डिप्टी कलेक्टरी? तो अमरकांत जी ने लिखी। और जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक 1956 में लिखी अमरकांत जी ने। जिंदगी और जोंक कितने सन में लिखी? 1956 में। देश के लोग, मौत का नगर, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी 1956 में लिखी। तो अमरकांत जी की कौन सी कहानी है? सॉरी, अमरकांत जी की जिंदगी, देश, मौत, मित्र, मौत, मित्र। तो जिंदगी, देश, मौत, मित्र, दोपहर, डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी कितने सन में लिखी? तो 1956 में। एक नज़र हम मोहन राकेश की कहानियों पर डाल लेते हैं। मोहन राकेश ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी? मोहन राकेश ने लिखी इंसान के खंडहर 1950 में लिखी। मोहन राकेश ने कौन सी कहानी लिखी? इंसान के खंडहर 1950 में। नए बादल 1957 में। जानवर और जानवर 1958 में। जानवर और जानवर 1958 में। एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश 1966 में। मिस पाल, मलबे के मालिक, मलबे का मालिक 1957 में। आज के साय 1967 में लिखी मोहन राकेश ने। तो मोहन राकेश ने कौन कौन सी लिखी कहानियाँ लिखी? इंसान के खंडहर, नए बादल, क्या कहते हैं वे? इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। तो वे कहते हैं इंसान का खंडहर, इंसान का खंडहर है, नए बादल हैं, जानवर और जानवर हैं, एक और जिंदगी है, फौलाद का आकाश है। जो फौलाद का आकाश 1966 में लिखी। मिस पाल, मलबे का मालिक, मिस पाल, मलबे का मालिक 1957 में लिखी। आज के साय 1967 में लिखी। मोहन राकेश ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी मित्रों? एक बार और। इंसान के खंडहर, इंसान के खंडहर, नए बादल 1957 में। इंसान के खंडहर 1950 में। नए बादल 1957 में। जानवर और जानवर 1958 में। एक और जिंदगी। तो इनको ट्रिक से याद करते। इंसान नए जान, एक इंसान नए जान, एक एक फौलाद। तो एक फौलाद, मिस मिस मलबे आज, मिस मलबे आज, मिस से हो जे मिस पाल, मलबे से हो जे मलबे का मालिक, आज से हो जे आज के साय, मिस मल आज। मोहन राकेश का कह रहे इंसान नए जान, इंसान नए जान, इंसान से हो जाएगा इंसान का खंडर, नए से हो जाएगा नए बादल, जान से हो जाएगा जानवर और जानवर, एक से हो जाएगा एक और जिंदगी, फौलाद से हो जाएगा फौलाद का आकाश। तो इंसान नए जान, एक फौलाद, मिस मल आज, मिस से हो जाएगा मिस पाल, मलबे से हो जाएगा मलबे का मालिक, आज से हो जाएगा आज के साय। आज के साय 1967 में लिखी जी मोहन राकेश की कहानियां हैं मित्रों। तो किसकी कहानियां हैं? मोहन राकेश की।